उसके पिता ने उसे नग्न अवस्था में फर्श पर पड़ा हुआ पाया। उसकी कूल्हे की हड्डी पेल्विक बोन टूटी हुई थी, हाथ पैर विकृत थे और उसकी आंखों में चश्मे के टुकड़े पड़े हुए थे। लगातार खून बह रहा था। लड़की के पिता बताते हैं कि मेरी बच्ची के दोनों टांगों को चीर दिया गया था। मेरी बच्ची की आंखों से खून निकल रहा था। एक ने नहीं, कई लोगों ने रेप किया था। उसके बालों से हेयर क्लिप निकालकर उसके गुप्तांग में ठूस दिए गए थे। ब्लेड से उसके गुप्तांग को काटा और छठ विच्छित किया गया था। यह विभत्स मंजर देख पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के हाथ कांपने लगे थे। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसके दोनों पैर 90 डिग्री के कोण में पड़े हुए थे। एक पैर बेड के इस तरफ और दूसरा पैर बेड के उस तरफ। उसके शरीर में 150 ग्राम से अधिक स्पर्म पाया गया, यानी उसके साथ 25 से ज़्यादा बार बलात्कार किया गया। आखिर उसकी गलती क्या थी? उसका लड़की होना गलती था या उसका एक डॉक्टर होना गुनाह था? मरीजों की जान बचाने के लिए पिछले 36 घंटों से बिना ठीक से सोए वो अपने कर्तव्य को अंजाम दे रही थी। क्या यह उसकी गलती थी? आखिर क्यों 3 दिनों तक पुलिस इस गुनाह को छुपाने का प्रयास कर रही थी? दरिंदों ने कई घंटों तक उस लड़की को तड़पा तड़पा कर मारा। उसके बावजूद उन शैतानों को बचाने का प्रयास हो रहा है। घटना की कल्पना करके देखिए। रूप ना कांप जाए तो काना। भारत में लड़की पैदा होना ही गुनाह है। उस पर कर्तव्यनिष्ठ महिला डॉक्टर होना तो और भी बड़ा पाप है। वो लोग नासमझ थे जिन्हें यह भी उम्मीद थी कि निर्भया मामले के बाद अब सुधार होंगे। 12 साल हो गए हैं। क्या कुछ बदला? कुछ नहीं बदला है। सब जस का तस है। दोष किसी पार्टी का नहीं है, किसी नेता का भी नहीं है। दोष तो हमारा है। हम बदलाव की उम्मीद पाल लेते हैं। इस देश में लड़की बनना ही गुनाह बन गया है अब। शायद आज हर लड़की यही चाह रही है कि अगले जन्म मोहे बेटियां ना कीजो। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सत्य घटना है। हमारी बहन बेटी के साथ ऐसा हुआ है। आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि उसकी आत्मा को न्याय मिलने की प्रार्थना करें और उस गंदे इंसान को सज़ा दिलाने की कोशिश करें। बाकी और हिम्मत नहीं हो रहा है। प्लीज़ सपोर्ट करो। धन्यवाद।